हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो जेई मेन के थ्रू जो डब्ल्यूबीजे के टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं उनकी डेट आ चुकी है। पहले ही आ गई थी लेकिन हम अपने प्रिडिक्टर का वेट कर रहे थे। तो प्रिडिक्टर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद डब्ल्यूबीजे प्रिडिक्टर पे जाना है और जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक डालनी है। जैसे ही आप ऑल इंडिया रैंक डालोगे और सबमिट करोगे तो आपको कौन कौन से कॉलेज टॉप टू बॉटम मिल सकते हैं वो आ जाएगा खुल के, और कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकते हैं वो भी आ जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपको कुछ नहीं करना, ऐप को अपडेट कर लेना। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो नई फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले आप प्रोसेस को समझ लो, बिकॉज प्रिडिक्टर तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। पहले प्रोसेस को समझना जरूरी है कि किस तरीके से आप काउंसलिंग में बढ़ोगे, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जिनको आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जिन्होंने भी जेई मेन दिया हुआ वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। इट डजेंट मैटर आपने वेबजी दिया है या नहीं दिया, आपने अगर जेई मेन दिया, आपकी रैंक आई है तो आप इस काउंसलिंग में एनरोल हो सकते हो। बस डिफरेंस यही पड़ेगा कि जो वेबजी वाले कैंडिडेट हैं और जेई मेन के थ्रू जाना चाह रहे हैं उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट केवल और केवल जेई मेन के थ्रू जा रहे हैं, वेबजी से उनका कोई लेना देना नहीं है या वेबजी उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उनको 500 का रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। जिनके दो मार्कशीट आई हुई है वो क्या करोगे, दोनों मार्कशीट को कंबाइन करके पीडीएफ बनाओगे और तब अपलोड करोगे। साफ ब्राउजर में मेंटेन किया गया है। तो दोनों मार्कशीट जो होगी 10th और 12th की वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपका वेरीफाई होगा, फिर चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक भी कर देना। वहां पे मेंशन किया गया है कि इनकेस डेडलाइन तक आप चॉइस लॉक नहीं करते तो जो भी आपने चॉइसेस सेव करके रखा है वही फाइनल लॉक हो जाएगी, बट आपको चॉइस लॉक करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद चॉइस लॉक करने के बाद कुछ दिन बाद आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। सीट अलॉटमेंट आने के बाद आपको उस सीट को, जो भी आपको सीट मिला है उसको एक्सेप्ट करना है 40,000 का पेमेंट करके। इन केस आप 40,000 का पेमेंट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप अगले राउंड में फिर नहीं जा सकते, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, फिर आप वेबजी के काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आप फर्दर राउंड में जाओगे। तो यही प्रोसेस आपको सेकंड राउंड में भी फॉलो करने हैं। 2 राउंड में काउंसलिंग होगी। विड्रॉल का ऑप्शन आपको ऑलवेज देखने को मिलेगा, लेकिन आप एक बार सीट एक्सेप्ट कर लोगे सेकंड राउंड का, उसके बाद विड्रॉल का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। फिर आपको इंस्टीट्यूट से जाके बात करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए। तो टोटली वो उस पर डिपेंड होगा। वेबजी इसमें कोई भी एनरोलमेंट नहीं लेगा। तो आपको अगर विड्रॉल करना है तो अपने डिसीजन मेकिंग को पहले ही कर लो कि नहीं मुझे विड्रॉल करना, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी फीस रिफंड ना हो, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंस्टीट्यूट पे आ जाएगी। वेबजी में वेबजी का कोई भी एनरोलमेंट नहीं रहेगा। तो यही प्रोसेसेस आपको फॉलो करने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये डेट्स हैं, कुछ डेट्स आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि 19 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर उसी तरीके से वेरिफिकेशन की डेट दी गई है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो 23 तारीख को आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड राउंड मतलब आपका 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट में कुछ चेंजेस आए, बट ये टेंटेटिव डेट है। तो आप इसी को अभी फिक्स मान के चलोगे। अब आते हैं कि कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आपको अपने प्रेफरेंस में रखना है। तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप उसके एवरेज पैकेज को भी देख सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के एवरेज पैकेज को देखना। मैं बोल रहा हूं कि आप एनआईआरएफ डेटा को देखो। अब ये डेटा आपको मिलेगा कहां से, एक साथ। तो कल से परसों तक कॉलेज के सेक्शन में, हमारे ऐप के कॉलेज के सेक्शन में टॉप 10 कॉलेजेस अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, फिल्टर का ऑप्शन यूज करना होगा, वेबजी पे जाना पड़ेगा। तो टॉप 10 कॉलेजेस की सारी डेटा अपलोड कर दी जाएगी, क्या उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा रहा है और क्या एनआईआरएफ डेटा रहा है। तो प्रायोरिटी आप पहले एनआईआरएफ को दोगे, फिर आप देखोगे ऑफिशियल डेटा को। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना, मीडियन पैकेज के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, क्या उसकी स्टैट जा रही है प्लेसमेंट की। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको जो इन कॉलेजेस में ब्रांच के प्रेफरेंस रखने हैं वो सीएस फैमिलियर ब्रांच, आईटी मतलब सीएस आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएस डेटा साइंस, इन सारे ब्रांच को आपको प्रेफरेंस देना है। फिर आपको ईसी को प्रेफरेंस देना है। इससे नीचे के ब्रांचेज आप भरो मत। ठीक है, मत जाओ। मेरे ओपिनियन से कोई भी जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो मास रिक्रूटर आती हैं
वो CSIT के ही बच्चों को ले जाती है, और ऐसे कॉलेज में जनरली आपको मास रिक्रूटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैकेनिकल सिविल लेके कोई भी फायदा नहीं है आपको इन कॉलेज में, तो प्रायोरिटी आपको CSIT या फिर EC का ही देना है। नई ब्रांचेज भी ऐड हुई है इन कॉलेज में, काफी ब्रांचेज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सबको आपको किस प्रेफरेंस में बनना है इसके लिए भी वीडियो आएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, तो डेफिनेटली हम पूरा एक सीक्वेंस में वीडियो को लाएंगे। प्रिडिक्टर में आपको वो कॉलेज, वो ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि नए आए हैं। तो आपको अभी केवल प्रिडिक्टर से ये एजम्पशन करके चलना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन से जो पहले 2019 के अकॉर्डिंग कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एवरेज पैकेज देख सकते हो, हेरिटेज का क्या रहा था। थर्ड नंबर पे आता है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। अब देखो टेक्नो मेन, यहाँ पे आप इस नाम को याद कर लो, बिकॉज टेक्नो इंडिया से बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो जो टेक्नो मेन है वही मेन है, ठीक है। टेक्नो मेन को आप मेन से याद कर लो, और वही प्रेफरेंस में आप थर्ड नंबर के प्रेफरेंस में आप अपने माइंडसेट को लेके चलोगे। तो इसकी भी एवरेज पैकेज आप देख सकते हो, ये इसकी एवरेज पैकेज रही है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी भी जो एवरेज पैकेज रही है यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। और यहाँ पे सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा कॉलेज है, और इसकी एवरेज पैकेज आप देख सकते हो। अब पूरी प्लेसमेंट अभी आपको मिलने वाली है, 1 से 2 दिन में आपको पूरा डेटा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, सॉरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां से आप बखूबी कंपेयर कर सकते हो। आपको डाउनलोड करके रखना, रेगुलरली चेक करते रहना। अपडेट के लिए हम न्यूज ला देंगे वहां पे कि अपडेट हो गया है एप्लीकेशन में। अब यहाँ से ये सारे जो कॉलेजेस थे इनको आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखोगे। अब इसके बाद जो कॉलेज आ रहे हैं इनको आपको थोड़ा रिसर्च करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा बिलो एवरेज ही कॉलेज है। तो इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करके चलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि रैंक बहुत हाई है, कहीं भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तभी आप इसको प्रेफरेंस दोगे। अदरवाइज पहले आप जोसा से काउंसलिंग से अगर कुछ मिल रहा है, या फिर आपको कोई IPU, जैसे IPU के काउंसलिंग से, इन सब काउंसलिंग से कुछ मिल रहा है, तो उसको प्रेफरेंस दोगे आप। तो यहाँ पे देख सकते हो 5th-6th नंबर पे नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। 7th नंबर पे RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे केवल प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में तो जादवपुर का कोई कंपेयर ही नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से कंपेयर कर लो, जादवपुर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में टॉप पे है, कॉलेज पे भी टॉप पे, लेकिन केवल और केवल आपको JEE मेन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात वेस्ट बंगाल की ये होती है कि यहाँ की फी स्ट्रक्चर जो है काफी कम होती है। आपका 5 लाख के अंदर रहना, खाना, पूरा इंस्टीट्यूट फीस, सारा चीज निकल जाएगा 5 लाख तक। तो बहुत इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। मतलब अगर आपकी फी जो बजट कम है, लेकिन आप एक सही कॉलेज भी चाह रहे हो, तब आप वेस्ट बंगाल की तरफ मूव कर सकते हो रैंक हाई पे, ठीक है। उसके बाद आता है मेघना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आता है BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और लास्ट नंबर पे एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कॉलेजेस को ही अपने प्रेफरेंस में लेकर चलो। इसके नीचे कॉलेजेस अगर मिलते हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना चाहिए। ये भी जो लास्ट के टॉप 5 है वो भी थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बिलो एवरेज ही है। तो आप ये सारी चीजों को पहले अंडरस्टैंड कर लोगे कि चाहिए या नहीं चाहिए, तभी आप इस कॉलेजेस पे जाओगे। मेरी रिकमेंडेशन यही है। हालांकि स्टार्टिंग टॉप 5 कॉलेज अगर मिल रहे हैं तब आप मूव कर सकते हो। IIM काफी अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उसके साथ आप मूव कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऐप डाउनलोड करो और जाके प्रेडिक्ट करो कॉलेज के। थैंक यू।